Ini panggil apa? Nasi kukus kan? या Nasi kukus. हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर जमील और आज जुम्मा है तो आप सबको जुम्मा मुबारक। आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी डेली रूटीन किस तरह से है। गाड़ी में बैठ गया हूँ, मैं अभी निकलने लगा हूँ। कुछ सामान वगैरह है जो ये जो हमारा चूँकि टाउन है वहाँ जाऊँगा, तो वहाँ से कुछ सामान खरीदूँगा और उसके बाद सीधा दुकान पे जाएँगे, दुकान खोलेंगे। जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं कोलाकांगसार टाउन में और आप देख रहे हैं ट्रैफिक रमा दमा है और ये एक गाड़ी है जिससे सामान भी उतर रहा है। तो पार्किंग का बहुत अच्छा सिस्टम है और जो है वो ये है जी कोलाकांगसार टाउन। और ये देखें आप पार्किंग का कितना ज़बरदस्त निज़ाम है। पूरे डिसिप्लिन के साथ आपको हर तरफ जो है वो पार्किंग एरिया के अंदर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आएंगी। मैंने जो भी सामान लेना था दुकान के लिए वो ख़रीद चुका हूँ, गाड़ी में रख लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं। ये ट्रैफिक लाइट है और यहाँ पर सब रुककर इंतज़ार कर रहे हैं सिग्नल के ग्रीन होने का। जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा तो हम भी चल पड़ेंगे। Ini panggil apa? Nasi kukus kan? या Nasi kukus. जी, हमने शहर से सामान ख़रीदा और वापसी पर सड़क के रास्ते में ये छोटी सी एक खाने की दुकान है जिसको नसी पाकिस्तान में कुकुस। जैसे ढाबे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी छोटे छोटे खाने के रेस्टोरेंट होते हैं जिनको यहाँ पर स्टॉल या छोटी कढ़ाई खाने की दुकान कहते हैं। वहाँ से मैंने नासी कुकुस ऑर्डर किया और नासी कुकुस ख़रीद लिया। ये बहुत मज़े का होता है। ये कुछ स्टीम किए हुए चावल होते हैं और उसके साथ फ्राई किया हुआ चिकन होता है जो बड़ा स्पाइसी और बड़ा मज़े का होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने हैं, ये सब जितने भी डब्बे आपको सामने पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के खाने हैं। इनमें ये सब इनके ट्रेडिशनल फूड्स हैं। ये आप देखें तो सड़क के किनारे ये बड़ी क्यूट सा रेस्टोरेंट है और बड़े क्यूट से बच्चे हैं इधर जो सर्व कर रहे हैं और ये कुछ दोस्त बैठे गपशप भी लगा रहे हैं और साथ में खाना एंजॉय कर रहे हैं। सड़क के बिल्कुल किनारे पर ये एक ग्रीनरी से भरा हुआ एक ग्राउंड सा है जिसके अंदर इन्होंने ये बनाया हुआ है और ये बड़ा पुरफ़ज़ा सा लगता है और बैठने में भी बड़ा मज़ा करता है। चारों तरफ सब्ज़ा है जो इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। ये मलेशिया का फ्लैग साथ में लगाया हुआ है इन्होंने। और बिल्कुल सामने ये लाल कलर की मेरी गाड़ी खड़ी है, हमने इधर ही सामने पार्क कर ली थी और यहाँ से मैंने नासी कुकुस ख़रीदी है। ये जो दोस्त बैठे हुए हैं बड़े एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने खाना खा चुके हैं और कुछ ड्रिंक वगैरह जो अभी पी रहे हैं और ये देखें कितने क्यूट से बच्चे हैं। Apa ini? मैंने इससे पूछा कि ये क्या है, Apa? तो Tapai. उसने बताया कि इसका नाम तपाए है। tahu ke tapai Ini tapai. उधर एक और भी कस्टमर थी, वो मुझसे पूछने इन्हीं लगी पने- ज़ाहिर कि इन्हीं आपको कुबे पता है कुबे कि semua तपाई kan? क्या होता है। Ini kue apa? यहाँ पर ये जो चीज़ें मैं इनसे पूछ रहा हूँ इनको कुवे कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में फ्राइटर्स होते हैं, इन्हीं। फ्राइटर्स मीन पकौड़ा, समोसा और इस तरह से जैसी चीज़ें होती हैं, यहाँ भी इस तरह से ये आप समझ लें फ्राइटर्स ही हैं जिनको यहाँ पर Lompang. कुवे Ah, कहते ini हैं। kue lompang. हाँ, उसने बताया कि इसका नाम कुवे लोम्पांग है। ये नाम मुझे नहीं आते इनके सारे, तो महंगे नहीं होते। बस आप समझ लें कि 2-3 रिंगट की देखें, इसके ऊपर प्राइस लगी हुई है 3 रिंगट 50 सेंट। इस तरह से है इनके ऊपर प्राइस। ये आप देखें इसके ऊपर प्राइस लगी हुई है 2 रिंगट 50 सेंट। तो इस इनमें तरह कुछ से है मीठे ये। होते हैं और कुछ स्पाइसी होते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपनी दुकान पर। ये जो अंदर सामान है इसको निकालूंगा, इसे सारा सामान निकाल कर कुछ सामान इधर बाहर सेट करना होता है और कुछ सामान जो है वो दुकान के अंदर रहता है।
अभी मैं जो है वो ये सेट करता हूँ और सामान सेट करने के बाद दोबारा फिर मैं आपको दुकान की लुक दिखाऊंगा। जी, तो मैं दुकान सेट कर चुका हूँ और आप देख रहे हैं ये सामने नज़र आ रहा है, ये सीसीटीवी एलसीडी है। यहाँ जो है वो 4 कैमरों की सपोर्ट से मैं यहाँ सामने बैठकर पूरी दुकान को नज़र में रख सकता हूँ। यहाँ पर आमतौर पर चोरी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात शरारती बच्चे कोई हरकत करते हैं तो सीसीटीवी की मदद से उनको देखा जा सकता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये 2 कैबिन हैं, इनमें मेडिसिन हैं। ये वो मेडिसिन हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जनरल स्टोर्स पर बेचने के लिए अलाउडेड हैं। इनमें पैनाडोल है, पैनाडोल एक्स्ट्रा है, पैनाडोल एक्सटेंड है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिसाइजाइल हैं और पेट की मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए कुछ मेडिसिन हैं, कुछ ड्रॉप्स होते हैं और इसी तरह से कोई खांसी वगैरह के सिरप और बच्चों के बुखार के सिरप। ये वो अलाउडेड मेडिसिन हैं जो हम जनरल स्टोर पर सेल कर सकते हैं। आगे चलें तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जनरल स्टोर पर होते हैं साबुन वगैरह हैं, खुशबू के लिए इस्तेमाल होने वाले साबुन हैं और दूसरे जिनको सॉफ्टनर कहते हैं, और ये वॉशिंग मशीन में यूज़ होने वाले लिक्विड और दूसरे पाउडर फार्म के साबुन हैं। ये वो आम प्रोडक्ट्स हैं जो आम जनरल स्टोर्स पर सेल होती हैं पूरे मलेशिया में। जी, तो दोस्तों दूसरी तरफ आ जाएँ, ये तमाम बिस्किट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी के बिस्किट हैं और इनमें मंचीज़ जो हैं ये मलेशिया में बहुत पॉपुलर हैं। इसी तरह से टाइगर बिस्किट हैं। टाइगर बिस्किट जो हैं ये बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे पाकिस्तान में वैसे ही मलेशिया में भी टाइगर एक पॉपुलर बिस्किट ब्रांड है। ये चिल्लर पड़े हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस, दूध के पैकेट, कॉफ़ी वगैरह के ड्रिंक्स और दूसरे तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स जो हैं वो ठंडे करके सेल किए जाते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जार नमा जो चीज़ें रखी हुई हैं, ये असल में मुख्तलिफ़ किस्म की चिप्स हैं जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी। ये कैडबरी चॉकलेट है जो हर मुल्क में पॉपुलर है। इसके अलावा ये दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट हैं और ये हैं जी मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस जो यहाँ पर ठंडे करके सेल किए जाते हैं। इनमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो आजकल यंग जनरेशन की पसंदीदा ड्रिंक जिसको रेड बुल कहते हैं और ये स्पेशली थाईलैंड से इंपोर्टेड होता है। ये पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, इवन पाकिस्तान में भी लोग इसको बहुत महंगा ख़रीद कर पीना पसंद करते हैं। यहाँ पर सेम उसी ब्रांड का और उसी कंपनी का एक और रेड बुल मलेशिया में ज़्यादा पॉपुलर है। ये थोड़ा सा सस्ता होता है लेकिन सेम क्वालिटी और सेम प्रॉपर्टीज़ इसमें भी होती हैं। इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ होती है वो टॉरिन होती है। टॉरिन आप जानते हैं कि ये मर्दाना हार्मोन्स को भी इंक्रीज़ करती है, वक्ती तौर पर जहन को फ्रेश करके थके हुए इंसान को दोबारा एक्टिव कर देती है। इसमें कुछ मकदार कैफ़ीन की भी होती है और बाकी दूसरे मिनरल और विटामिन होते हैं। ये कॉफ़ी के कैन हैं जी, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसमें नेस्कैफ़े ओरी, वोंडा कॉफ़ी तारे, वोंडा कॉफ़ी लत्ते और मिलो के कैन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। पाकिस्तान की तरह कोका कोला यहाँ पर भी पहले नंबर पर है। कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट और इस तरह के तमाम ड्रिंक जो हैं वो यहाँ पर भी सेल होते हैं जैसे पाकिस्तान में। जी, तो मैं फ्रिज का दरवाज़ा बंद करता हूँ और आपको एक जो है वो फुल व्यू दिखाता हूँ। एक चीज़ मेरे जहन में आई, ये पाकिस्तान की कुछ प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर सेल होती हैं। ख़ास तौर पर मैंने ली है ये जूस। कराची की ये कंपनी है, पॉपुलर कंपनी, उसका ये जूस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अनार का जूस है और एक जो है वो दूसरा मिक्स फ्रूट का। ये 2 ही फ्लेवर मैंने लिए हैं और ये दोनों बहुत मज़े के हैं। ये 1 लीटर पैकिंग में यहाँ मलेशिया में इंपोर्ट किए जाते हैं कराची से। ये बाकी दूसरे ड्रिंक हैं, ये सिंगापुर से इंपोर्टेड हैं। इसको पोका ड्रिंक्स कहते हैं और उसके नीचे ये जो है ये नेस्ले की प्रोडक्ट हैं, जैसे डच लेडी, ये दूध होता है और इसी तरह से दूसरी इनकी प्रोडक्ट हैं जो मलेशिया में बच्चे बहुत पसंद करते हैं। 3
ये दूध है, ये भी बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं। और ये स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर में डच लेडी का ये फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा चलता है। मीलो तो आप जानते हैं, मीलो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। ये आप देख सकते हैं, कोका कोला है और दूसरे ड्रिंक्स हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। और ये भी कुछ जो है वो पाकिस्तान से इम्पोर्टेड हैं ये तीनों ड्रिंक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अनार का जूस है, ग्रेप्स का जूस है और एक मिक्स फ्रूट जूस है। ये कांच की बोतल में जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान से और यहाँ पर सेल किए जाते हैं। मीलो का आपको पता है, ये मीलो 500 ml में जो है वो यहाँ पर आमतौर पर फ़रोख्त किया जाता है। पैकिंग में भी ये जूसेस जो हैं ये फ़रोख्त होते हैं। को इसकी जो है वो दूर से एक लुक दिखाता हूँ। ये तकरीबन ऊपर जो पड़े हुए थे ये तमाम पाकिस्तान से इम्पोर्टेड ड्रिंक्स थे। यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो वो बांग्लादेश से इम्पोर्टेड भी हैं जो यहाँ पर सेल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी भी रहते हैं। जो फॉरेनर की एक बड़ी तादाद है वो बांग्लादेशी ही हैं। पूरी दुकान का विज़िट करवा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ दुकान की एक वाइड लुक जो बाहर से देखने में कैसी लगती है। अगर आप भी मलेशिया में इस तरह की दुकान खोलना चाहते हैं तो तकरीबन 1 लाख रिंगट जो हैं वो आपका बजट होगा। आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और बिज़नेस वीज़ा हासिल करके आप यहाँ पर आकर बहुत आसानी से अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और SSM हासिल करने के बाद आप अपनी दुकान खोल सकते हैं।